सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है नो वन विल सेव यू, जिसमें एक पूरा टाउन इस बात से अनजान होता है कि वो सभी एलियन के वश में है, सिवाय एक लड़की ब्रायन के, जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड और माँ के गुजरने के दुख में अकेले शोक मना रही थी, क्योंकि उस टाउन के लोग उससे नफरत करने लगे थे इस बात के लिए कि उसने उसके बेस्ट फ्रेंड यानी कि मॉड को मारा है। हालांकि ये पूरा सच नहीं था, लेकिन फिर भी उस टाउन में कोई उससे बात तक नहीं करता, यहाँ तक कि उसे उस टाउन में रहने भी नहीं दिया जाता। इसलिए वो अकेले टाउन के साइड वाले जंगल में रहती है और अपने दुखों को छुपाते हुए अपने इमोशंस को दबाए रखने के लिए घर बैठे एक टाउन का मॉडल बनाती है, जो कि दरअसल उसके गम को भुलाने का एक तरीका था। पर इसी दौरान एक रात जब ब्रायन सो रही थी, तब उसके घर कोई घुस आता है, जिसके आवाज को सुनकर वो नींद से जागते हुए लाइट्स को जलाने की कोशिश करती है, पर किसी रीजन की वजह से लाइट्स ऑन नहीं होते। लेकिन ब्रायन, जो कि अभी हॉल से आने वाले आवाजों को सुन पा रही थी, उसे वहाँ पर किसी का झलक दिखता है, पर ना तो वो कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर, जो कि ब्रायन के लिए और भी खतरनाक मोड़ तब ले लेता है जब वो क्रिएचर भी ब्रायन को देखने के बाद उसे फॉलो करता है। इसलिए ब्रायन, जिसको ये भी नहीं पता था कि वो क्या है, वो डर के मारे अपने बेड के नीचे छुपकर उस क्रिएचर का वहाँ से जाने का इंतजार करती है। हालांकि कुछ देर के बाद वो क्रिएचर वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन असल में एक जाल था, क्योंकि जैसे ही ब्रायन उसको घर से निकलता देख घर का खिड़की और दरवाजा बंद करती है, वैसे ही उसके घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपने आप चलने लगते हैं और वो क्रिएचर फिर से ब्रायन के घर घुस आता है, जिससे सामना होते ब्रायन अपनी जान बचाने के लिए भागती जरूर है। लेकिन वो क्रिएचर, जो कि एलियन जैसा लग रहा था, वो टेलीकिनेसिस के मदद से उस घर का दरवाजा ब्रायन को दे मारता है। पर इससे पहले कि वो एलियन कुछ करता, ब्रायन एक्सीडेंटली अपने मॉडल के एक टुकड़े से उस एलियन को मार देती है। पर घबराए हुए ब्रायन चाहकर भी किसी को मदद के लिए कॉल नहीं कर पाती, क्योंकि उसके घर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करता। इसलिए वो सुबह होते ही पुलिस के पास भागती है, पर रास्ते में अपने मेलमैन का गाड़ी पलटा हुआ देख उसे लगता है कि ये सभी के साथ हो रहा है, क्योंकि उस टाउन के सभी के गार्डन में अजीब से सर्कल के निशान बने हुए थे। लेकिन इससे भी अजीब होता है ये कि इन सब के बावजूद भी उस टाउन में सभी नॉर्मल बर्ताव कर रहे थे। लेकिन जो चीज अब भी नहीं बदला था, वो था ब्रायन को लेकर लोगों का रवैया, जो कि उससे अब भी नफरत करते थे, जिसकी वजह से उसे पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिलता। उल्टा चीफ पुलिस ऑफिसर की बीवी ब्रायन के मुंह पर थूक देती है, क्योंकि असल में वो ब्रायन के बेस्ट फ्रेंड यानी कि मॉड के पेरेंट्स थे। इसलिए उदास और डरी हुई अकेली ब्रायन आखिर में इन सबसे टूटकर उस टाउन को छोड़कर जाने का फैसला करती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने टाउन से निकल पाती, बस में उस पर सभी हमला कर देते हैं, क्योंकि वो सभी इंसान के भेष में एलियन थे। इसलिए ब्रायन एक बार फिर से मदद के लिए भागती है, लेकिन वहाँ मदद करने वाला कोई नहीं होता, बल्कि ऐसे ही देखते देखते आसमान में बादल छाने लगता है, जो कि नेचुरल तो नहीं था। पर जो चीज ब्रायन को और भी डरा देता है, वो होता है सभी का उस बादल को देखकर अजीब तरीके से बर्ताव करना, जिनके गले में कुछ ऐसा था जो उनको कंट्रोल कर रहा था। इसलिए ब्रायन वापस अपने घर जाकर इन सब से खुद को बचाने की तैयारी करती है, जहाँ शाम होते ही ग्लोइंग लाइट उस एलियन की लाश को उठा लेता है, जिसको ब्रायन ने मारा था। इसलिए उसके तुरंत बाद ही वहाँ एक और एलियन आता है, पर इसको भी वो जैसे तैसे मारकर वहाँ से भागी रही होती है कि तभी एक बड़ा सा एलियन आकर उसको अपने स्पेसशिप में ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन वो एलियन जिस आदमी को कंट्रोल करके ये सब करवा रहा था, ब्रायन उसे ट्रैक्टर बीम में डाल देती है, यानी कि उस ग्लोइंग लाइट से, जिससे वो उसको ऊपर ले जाने वाले थे। इसलिए ब्रायन को भागता देख वहाँ एक और बड़ा एलियन ब्रायन के पीछे जाता है, लेकिन ब्रायन को पकड़ने के चक्कर में उल्टा वही गाड़ी में फंस जाता है, जिसके फ्यूल टैंक को लीक होता देखकर ब्रायन उस एलियन को गाड़ी समेत ही जला देती है। लेकिन इन सब के बावजूद है कि एलियन का आना बंद नहीं होता, बल्कि अब वो अपने शिप के ट्रैक्टर बीम से उसे फॉलो करने लगे थे, जिसकी वजह से ब्रायन को मजबूरन वापस अपने घर में छुपना पड़ता है। पर इस बार वो घर पर अकेली नहीं थी, बल्कि वहाँ एक और एलियन उसका इंतजार कर रहा था, जिसको ब्रायन बाकियों की तरह मार पाती। उससे पहले ही वो एलियन टेलीकिनेसिस के मदद से ब्रायन को रूम के बाहर फेंक देता है, जिससे जख्मी होने की वजह से उन्हें अब ब्रायन को पकड़ने का मौका मिल गया था, जो कि इसमें ब्रायन को पकड़ने के बाद बाकी लोगों की तरह ही उसको कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर एक पैरासाइट डालना चाहते थे। वो पैरासाइट जो कि उन एलियन के अंदर से निकलता है, जो कि ब्रायन को दिखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कि ब्रायन ने कुछ समय पहले बाकी लोगों के गले में देखा था। इन शॉर्ट, ब्रायन समझ गए थे कि वो पैरासाइट उनको कंट्रोल करने का एक जरिया है, पर वो भी बाकी लोगों की तरह ही उस पैरासाइट को अपने मुंह के अंदर जाने से नहीं रोक पाती, जिसके होते ही ब्रायन को हेलुसिनेशन होने लगता है, यानी कि ब्रायन को ऐसा लगने लगा था कि एलियन वाले ये सब चीजें जो अब तक हो रहे थे, वो असल में कोई बुरा सपना है। इसलिए वो खुश होकर अपने रूम के बाहर जाती है, जहाँ पर कुछ भी टूटा फूटा नहीं था, यहाँ तक कि उसकी दोस्त मॉड भी जिंदा थी। पर शायद यही वो चीज है जिससे ब्रायन को ये पता चल जाता है कि ये सब झूठ है। इसलिए वो अपने मुंह में हाथ डालकर उस पैरासाइट को निकाल देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि न सिर्फ वो एलियंस फिर से उनके पीछे पड़ गए थे, बल्कि वो अब अपने घर के बाहर अनसेफ थी, जहाँ वो जंगलों के बीच खुद को एक डुप्लीकेट के सामने पाती है, जिसको दरअसल एलियंस ने उसको मारने के लिए बनाया था। पर इससे पहले कि वो ब्रायन को मार पाती, ब्रायन उससे पहले उसे मार देती है।
जिसको हुए ज्यादा देर हुआ ही नहीं था कि एक और बड़ा एलियन आकर उसका रास्ता रोक लेता है, जिसका फायदा उठाकर वो आखिरकार ब्रायन को अपने स्पेसशिप में ले जाते हैं, जहां सभी एलियंस चारों तरफ से घेर कर ब्रायन को वो चीज याद करने के लिए फोर्स करते हैं जिसकी वजह से उसका पूरा टाउन उससे नफरत करता था। इन शॉर्ट, जब ब्रायन और मॉड छोटे थे तब उसने एक बहस के दौरान गलती से मॉड के सर पर पत्थर मार दिया था, जिसकी वजह से मॉड की वहीं पर मौत हो गई थी, जिसको देखकर वो एलियंस आपस में कुछ बात करते हुए ब्रायन को वापस पृथ्वी पर छोड़ने का फैसला करते हैं, और वो भी उसे कंट्रोल किए बिना, यानी कि ब्रायन बच गई थी, लेकिन उसे अब भी उन लोगों के साथ रहना था जो उन एलियंस के कंट्रोल में थे। इसलिए सड़क पर पड़े हुए ब्रायन उन दिनों को याद करती है जब उस टाउन में ना तो एलियन ने हमला किया था और ना ही कोई उससे नफरत करता था, बल्कि वो सभी ब्रायन के साथ बड़े अच्छे से पेश आते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।